व्यक्ति विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। डेहरी गुरु पूर्णिमा को लेकर शहर में जगह जगह मंदिरों में भक्ति प्रोग्राम के साथ गीत संगीत के साथ पूजा अर्चना की गई। इसी क्रम में शहर के झारखंडी मंदिर वेद व्यास ट्रस्ट आश्रम डालमिया नगर महावीर मंदिर में संत महात्माओं के द्वारा पूजा पाठ के साथ प्रसाद वितरण किया गया। आइए शहर के मंदिरों की तस्वीरों को मैं दिखा रहा हूं किस तरह से पूरे शहर भक्तिमय हो गया है। ठीक है, इस गाना में हम नीचे आएंगे, जरूर आएंगे झुमाने के लिए आप लोग के। ठीक है, तो सभी लोग हाथ उठाइए, पूरा पूरा कहेंगे इधर दो ग्रुप है। ठीक है, इधर झांसी वाली रानी है तो इधर महाराणा प्रताप है। कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है, इधर कम ना होके के चाहिए। ठीक है कि आप लोग से हम लोग सबसे ऊपर रहते हैं, ये भी पता होना चाहिए नारी लोग। ठीक है, तो सभी लोग हाथ उठाइए, पूरा पूरा बोलिए सच्चे दरबार के, और जोर से जितना दम होएगा वो सब निकाल देवे के बाद। ठीक बा, तनी मुंह फाड़ के ऐसे ना, मुंह फाड़ के बोले सच्चे दरबार के। और इधर वाले आप लोग को भी दिखाना है। ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है। हाथ उठा के सभी लोग बोले भगवान वेद व्यास जी के। आप लोग खड़े हैं, इंडिया के नहीं है का? अमेरिका के हैं कि झारखंड के हैं? झारखंड वाले लोग कितना पर गर्दा उड़ा देते, तनी जोर से, क्योंकि महिला लोग से कम नहीं होना है। ठीक है, अब ताली के बारी बात, तनी मीठा मीठा ताली बजा के आजे ये सोना बराबर की होले बाबा चमकत रहो से आजे ये सोना बराबर की होले बाबा चमकत रहो से पागल रहो नहीं हर भैया बाबा पागल रहो सासुरवा पागल रहो नहीं हर भैया बाबा पागल रहो सासुरे। काहे आप लोग इतना शर्मा रहे हैं? कभी महिला लोग के आप लोग देख के शर्मा नहीं रहे हैं? उधर देख के नहीं नजर जा रहे हैं? ताली काहे नहीं है? बजाने वाले नहीं है, दम में नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि एक हाथ उठे अर्पण के लिए और दूसरा हाथ उठे समर्पण के लिए। ठीक है, तो सभी लोग दोनों हाथ उठा के ताली बजाइएगा। आज आई सोना बराबर दिन है बाबा चमकत रहो से सोना बराबर दिन है बाबा चमकत रहो से। ताली बजा के सभी लोग मीठा मीठा बोली सच्चे दरबार के। झूठ के झूठ के
करिएगा, ठीक है? शर्माइएगा नहीं। अगर झूमने आता है तो झूम भी सकते हैं। अच्छा, किनको किनको झूमने आता है? जो जिनको झूमने आता है वही हाथ उठाइएगा, जिनको नहीं आता है मत उठाइएगा। आवेला तो सब के लेकिन ये सब शर्मा रहे, लजा रहे। अगर ये बर्थडे पार्टी होते तो सब कुछ डीजे बजा के करने का बात है। घर में होम थिएटर, ठीक बा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर झूमने आता है तो आइए झूमिए मेरे साथ। आओ ना कहे ना जा रही है, बैचलर है। आओ 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 आइए। अगर झूमने आता है ना तो कोई बात नहीं, हमारी चलो झूमे के हमारी चलो, ठीक बा? कहेंगे अरे ये साना बाबा से हर मैया चमक रहो से अरे ये साना बाबा से हर मैया चमक रहो से सोनल रहो नहीं हर मैया सोनल रहो सुरवा सोनल रहो नहीं हर मैया सोनल रहो सुरवा अरे माता जी का पूनम देवी। और भाई भी है? और बहन अकेली हो? 3 बहन हो? क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहेंगे अजनी सुताल हवारू के आज जागल मलिनी आँख पुताए हो के पुताए मोहे ताकिया मालिक के घर तनी जोर से बोली, दम भोजन हो गए मतलब टाइट हो गए। हेलो सत्येंद्र जी और विजय जी और राजन जी, 3 लोग आपको पीछे चलिए। खाना शुरू करना है, खाना शुरू करना है। 3 लोग पीछे चलिए, 5 मिनट के बाद खाना शुरू करेंगे हम। बाड़े है
अगर प्रसादी खाना तो आप लोग खिचड़ी जाके खा सकते हैं, ठीक है, जिनको भूख लगा है, क्योंकि वो प्रसादी है, सभी लोग को खाना है। और बहुत तरीके से बोलता सोता वाले सोने के खतलवा होके पूता से बोलता सोता वाले सोने के खतलवा होके पूता है होके मोहे पानिया पिया माल पूता है मोहे पानिया पिया माल पूता है। एक हाथ है हरी मालिन और सोने के घैलवा हो तो सारे हाथ ना हो तो सारे हाथ ना अपन वाला कनादान हो तो सारे हाथ ना। जब माई के पानी पिया देली मालिन तो माई बड़े भाव से सुंदर आशीर्वाद देते रही। जैसे मैं मालिन तू आरे हमें जोड़वलो हो कि ओइसी ना तोहर पुतावा जोड़ा से मालिन ओइसी ना। लेकिन यही में एक छोटा सा सुंदर भाव है आप लोग के लिए। मेरी तकदीर का आईना तुझसे ही है मेरे हम सफर रब से है ये गुजारिश मेरी तुझको लग जाए मेरी उम्र जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगी मर भी गए तो भी तुझे करूंगी मर भी गए तो भी तुझे करूंगी दुर्गा कुमारी रोटी कपड़ा और मकान, ये बात सब लोग कहते हैं। मेरा बात आप लोग गौर से सुनिए। रोटी कपड़ा और मकान सबसे पहले होना चाहिए हर घर में शिक्षक की ज्ञान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रथा को भारत से हटाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश के लिए झांसी का रानी बनाओ। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, माता पिता जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत। क्या बात है। प्रमोद महतो जी, दीपक शर्मा जी, आनंद कुमार चौधरी जी, एकनाथ चौधरी जी, रविशंकर जी, अमरजीत चौधरी जी, मुन्ना चौधरी जी, नगीना बिंद जी, राम सकल चौधरी जी, दिनेश निषाद जी, श्वेता चौधरी जी, रंजीत चौधरी जी और नंदू,
निशा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष विकास सिंह जी आए हैं हमारे साथ पटना। सभी को शुभकामना, धन्यवाद कि आप यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। आज वेद व्यास जी की जयंती पे, गुरु पूर्णिमा के अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्था के सभी सदस्य और सुबह 11 बजे से ही कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं और आप काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बगल में ही कार्यक्रम में मैं उपस्थित था। थोड़ा वहाँ पर विलम्ब हो गया, यहाँ 3 बजे पहुँचना था, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा विलम्ब हुआ और इसके कारण हमारे मंच पे बहुत सारे साथी जो हैं अपनी बात नहीं रख पाए हैं। तो मुझे तो लगता है कि आप लोग कार्यक्रम पहले से चालू कर लेना चाहिए और बाद में हमसे भाषण करा देते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ठहरा एक नेता और यहाँ पे जो संख्या है करीब 99% लोग निषाद समाज से ताल्लुकात रखते हैं। और जब आप हैं, मैं नेता हूँ, मंच है, माइक है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे संघर्ष के बारे में आपको जानकारी मिले। और सबसे पहले आप सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चे को पढ़ाएं और लिखाएं। एक रोटी कम खाए, लेकिन बच्चे को पढ़ाए लिखाए, उसको काबिल बनाए। कि ये जो आज का जो संसार है, यहाँ पे आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उसको, इस समाज में बहुत सारे लोग हैं जो उसको गुमराह करेंगे, लेकिन आपका जब समाज पढ़ लिख लेगा उसको फिर लोग गुमराह नहीं कर सकता है। तो इसलिए आज जरूरी है कि अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए। आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो वो मजदूरी करेगा, 8,000 10,000 का महीने पे मजदूरी करेगा। वही अगर आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो एसी रूम में बैठकर, कंप्यूटर पे बैठकर काम करेंगे और 30-35,000 40,000 रुपया महीने का तनख्वाह मिलेगा। आप जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करेगा वो भी दाल चावल ही खाते हैं, और दाल चावल का रेट गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, सबके लिए एक ही सामान्य है। और जो गरीब है, जो इधर देखिए सर, अब हम आग्रह करेंगे बैठा था, एक गिलास पानी जरूर पिलाता, सूखे रोटी जरूर, लेकिन वो आपको खिलाता, ऐसे परदेसी समझकर। लेकिन आज का जो दौर है, आप कहीं से आइए थक के और किसी के दरवाजे पर बैठ जाइए, वो आपको पानी नहीं पिलाएगा। और जब शाम होने लगेगा तो सोचेगा ये कहीं चोर तो नहीं है कि हम लोग सो जाएंगे और ये चोरी करके चला जाएगा। आपको रहने के लिए घर नहीं देगा। लेकिन पहले के लोग रहने के लिए घर देता था, सुलाता था, चादर देता था। लेकिन आज का समय ऐसा है कि आपके पास घर है, व्यवस्था है, लेकिन आपके दरवाजे पे कोई अनजान आदमी आ जाए, उसको घर पे आप नहीं रखेंगे, उसको भगा देंगे। ये समय आ गया है। तो इस समय में आपको देखना है कि कैसे चलना है। आज आपको उदाहरण लेना है। आज देखिए, मैं एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। आप समझ सकते हैं जिस परिवार में मछली मारकर घर परिवार को चलाएगा, वो परिवार कैसा हो सकता है। हमने गरीबी का हर लेवल मैंने देखा, हर स्तर को देखा कि गरीबी क्या चीज होता है। बचपन में 10 रुपया मुझे मिलता था। जिंदगी में एक ही बार मुझे 10 रुपये मिला, एक मेला देखने के लिए। मुझे याद है 96 में पहली बार मुझे 10 रुपया पिताजी ने दिया कि ठीक है तुम पटना जाके आए हो तो अब तुमको 10 रुपया देते हैं। क्योंकि उस समय में 96 में मेरे गांव से मछली पटना आता था, तो मुझे ट्रक पे बैठा दिया गया कि पटना में चौधरी जी के गद्दी 8 नंबर में जाना, वहाँ दे देना है और वो पैसा देंगे, वो पैसा लेके आना है। सिर्फ इतना ही काम था हमें। उस समय में उतना ज्ञान भी नहीं था। 14-15 साल के में क्या हो सकता उम्र में जानकारी होगा। तो पहली बार मैं पटना आया और फिर मैं गांव गया तो 10 रुपया मुझे मिला कि आप खर्चा करने के लिए। तो गरीबी क्या है मुझे पता था। और उसके बाद मैंने संघर्ष करते करते अपने गांव, घर, परिवार, रिश्तेदार सबको छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां पे मेहनत किया, मजदूरी किया, घर परिवार से दूर रहकर मैंने सारी कष्ट को मैंने झेला। एक 18 साल के लड़का अपने माँ, बाप, भाई, बहन, रिश्तेदार को छोड़कर अनजान शहर में चला जाना, जहाँ पे दूर दूर तक मेरे खानदान का कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं था। और वहाँ पे मैं
हर गरीबी को झेलते हुए, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए, रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए व्यवस्था नहीं था, वो सब देखते हुए मैंने अपने आप को खड़ा किया और ईमानदारी के रास्ते पे एक निसार मल्ला का बेटा वहाँ पे हमने झंडा गाड़ा और हजारों लोग एक समय आ गया कि मेरे पास काम करते थे और ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। पहले तो कठिनाई वाला जिंदगी जीता था, लेकिन उसके बाद जब अच्छे काम करने लगा, हजारों लोग हमारे पास काम करने लगा, तो एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। 5 स्टार होटल में खाना पीना का घूमने लगा, एक रात में 10-20 लाख रुपया खर्चा कर देता था तो भी हमें परवाह नहीं होता था, ऐसी जिंदगी जीने लगा। लेकिन मैंने फिर लौट कर बिहार आया, मैंने देखा कि मैं तो काफी आगे निकल चुका हूँ, लेकिन हमारे अपने लोग काफी पीछे रह गए हैं। इनके लिए हक अधिकार के लिए हमें लड़ाई लड़ना चाहिए। और फिर मैंने 2014 से लगातार बिहार में अपने समाज के लिए, उत्थान के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगा। मैंने देखा लालू प्रसाद अपने समाज की लड़ाई लड़ा तो अपने समाज को जमीन पे से आसमान पे पहुंचा दिया। हमने देखा मायावती दलित की बेटी जब अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ा